नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज का जो हमारा सेशन है वो आपका नाउन के ऊपर है। अभी तक हम लोगों ने आपको नाउन के सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको नाउन के बारे में बताया था, और जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको वहाँ पे डिस्कस कर दिए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस नाउन पर बेस जो कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, आज की क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझेंगे, इस तरीके से करेंगे ताकि आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसका एक बार फिर से आपको रिवीजन हो जाए और आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, यानी किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 30 सेकेंड का समय हम आपको देंगे, और इसके बाद फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस को जो है एक एक करके जो है हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप एक बार प्रयास करिएगा, इसको देखिएगा कि आपको क्या लग रहा है इसका आंसर, फिर हम आपको इसका सलूशन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रयास किया भी होगा करने का। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, आपको मैं पढ़ के बता देता हूं कि लिखा है, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस अबाउट कैरियर ही और सी शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर। ये है आपके सामने आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो उसको हम देखते हैं, समझते हैं। एक चीज़ हमने आपको बताई थी, हमने आपको एडवाइस के बारे में वहाँ पे समझाया था कि ये जो आपका एडवाइस होता है, एडवाइस जो होता है आपका, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइसेस कैसा होता है? एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और इस अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमने आपको बताया भी था कि जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ एक खासियत है। ठीक है। वो खासियत क्या है इसकी कि एडवाइसेस के साथ हमने बताया था कि एडवाइसेस का प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। जब इसका प्लूरल नहीं बनता है तो उसने दिया क्या है आपको? एडवाइसेस दिया हुआ है। क्या दे दिया उसने? एडवाइसेस। तो एडवाइसेस जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या? एडवाइस चला जाएगा। ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो आपका एडवाइसेस नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्या? एडवाइस लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी थी कि जो एडवाइस होता है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसका जो प्लूरल है वो नहीं बनता है। ठीक है। इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो इसमें अगर कोई आपको समस्या हो तो एक बार आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, हमने आपको एक्सप्लेन करी थी, आप उसके बारे में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। कि इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। चलो देखते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये दिया हुआ है कि इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है?
एक रूल हमने आपको सिखाया था कि जैसे अगर हमें कहीं पर भी वन ऑफ लिखा मिलता है, हमें कहीं पर भी वन ऑफ लिखा मिलता है, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन है आपका वो है आपका प्लूरल नाउन है। वन ऑफ के बाद जो नाउन है आपका वो कैसा नाउन है, वो है आपका प्लूरल नाउन। ठीक है, तो अगर वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है, वन ऑफ के बाद अगर आपका प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा इसका होता मतलब क्या है कि जब कई सारी चीज़ें होंगी, जब कई सारी चीज़ें होंगी तब तो हम उनमें से कोई एक निकाल पाएंगे ना। जब कुछ चीज़ें होंगी तभी तो उनमें से हम कोई एक चीज़ निकाल पाएंगे। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि इंडिया जो वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो हमने देखा कि वन ऑफ दिया है, तो इसका मतलब इसके बाद नाउन आएगा। वो नाउन कैसा होगा, वो आपका प्लूरल नाउन होगा। तो कंट्री यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गलत है, आपको इस कंट्री की जगह पे इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा, और इसका जो प्लूरल है वो हो जाएगा कंट्रीज। क्या हो जाएगा, कंट्रीज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कंट्री नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कंट्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत है वो कई सारे देश हैं जो कि फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, भारत भी उनमें क्या है, भारत भी उनमें से एक है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई ना सभी को। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो 30 सेकेंड का समय मैं आपको देता हूं ताकि आप भी इसका आंसर बेहतर तरीके से कर पाएं, आप भी इसका जो आंसर है वो बेहतर तरीके से कर पाएं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द meadows near our farm. Cattle were grazing in the meadows near our farm. ये उसने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपके सामने है वो लिखा है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेडोज नियर आवर फार्म। तो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर आपको एक तो मैडो वर्ड दिया हुआ है, तो मैडो का मतलब क्या होता है ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मैडो वर्ड है आपका, मैडो, मैडो का जो मतलब होता है वो ग्रास लैंड होता है। और ग्रास लैंड का मतलब होता है एक प्रकार से इसको चरा गाह कहते हैं, घास का मैदान कह सकते हैं इसको, इसको हम कहते हैं घास का मैदान। ठीक है, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं घास का मैदान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेडोस नियर आवर फार्म, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कैटल है आपका, इसका मतलब आपको सिखाया गया था कि जो कैटल होता है आपका, ये आपका ऑलरेडी प्लूरल नाउन होता है। ये ऑलरेडी आपका कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है। और एक चीज हमने आपको और बताई थी, हमने एक चीज आपको और बताई थी, वो हमने ये बताई थी कि जैसे आपका कैटल्स लिखा हुआ है, तो कैटल आपका कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो जब प्लूरल नाउन है आपका, तो उसके साथ जब वो खुद ही प्लूरल है, अब वो ऑलरेडी प्लूरल है, तो क्या आपको उसमें उसके साथ ऐसे इस लगाने का हो सकता है, नहीं है भाई। ऐसे ही इस किसके साथ लगाते हैं, जिसका हमें प्लूरल बनाना होता है। जब वो ऑलरेडी ही प्लूरल है तो फिर उसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पर जो कैटल्स है आपका, वो ना होकर के आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, कैटल। ठीक है, तो कैटल्स ना होकर के इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कैटल, ये चीज। ठीक है, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। ये है क्वेश्चन आपके सामने, तो आप एक बार इसका आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर।
चलो देखते हैं। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। ये हमारे सामने हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब जैसे हम आपसे बात करते हैं तो आपको अनकाउंटेबल नाउन में ही सिखाया गया था कि जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, आपका इंफॉर्मेशन, ये आपका कैसा नाउन है, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब है कि इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जब इसके साथ सिंगुलर वर्ब अगर आएगी तो बात हो रही है कि इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू अस, यानी जो जानकारी जो हमें बताई गई है, सप्लाई की गई है, वो वर नॉट ना होकर इसका जो आंसर है वो होगा वॉज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर लिखा है वो वर ना होकर के आपका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, वॉज हो जाएगा। ठीक है, तो वर ना होकर के इसका जो आंसर है वो आपका वॉज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। आप बताएंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। चलो देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जब भी हमें कभी भी वन ऑफ मिलता है, हमें कभी भी वन ऑफ मिलता है, तो वन ऑफ के साथ जो नाउन आता है आपका वो कैसा नाउन आता है, तो आपका प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है, तो आपका प्लूरल नाउन आता है। तो अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट। इसमें जो नाउन है आपका वो क्या है, आपका हैबिट है। तो जब हैबिट है इसका नाउन, तो इसका हमें प्लूरल बनाना होगा। तो हम करेंगे क्या कि जो आपका हैबिट लिखा है इसकी जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हैबिट की जगह पे हमें हैबिट्स करना होगा। हैबिट की जगह पे हमें क्या करना होगा, तो हमें इस पर किसकी जगह हैबिट्स करना होगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट किस वजह से क्वेश्चन होता है, ये इंपॉर्टेंट है किस वजह से, वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे अगर यहाँ पर कहीं पे नाउन लिखा होता तो हम सीधे सीधे वन ऑफ के बाद डायरेक्ट हमको नाउन दिख जाता है। इसने इस नाउन को लिखा कहाँ पे, इसने इस नाउन को यहाँ पर जाके लिखा हुआ है, इतनी जाके दूर लिखा हुआ है कि नहीं। यही जो इसकी इम्पोर्टेंस है, इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसकी इम्पोर्टेंस होने की जो वजह है वो आपकी यही है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना क्योंकि ये कई जगह कई तरीके से इसको पूछते हैं। वो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप एक बार इसका पढ़िएगा और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। तो ऑडियंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक रूल आपका होता है, कॉन्सेप्ट है आपका, वो क्या है, जैसे कहीं कहीं हमें ऑडियंस लिखा होता है या फिर हमें कहीं कहीं टीम लिखा मिलता है या कहीं कहीं फैमिली लिखा मिल सकता है या फिर कमेटी है, कमेटी के साथ एक वर्ड हमको और लिखा मिलता है, वो वर्ड है आपका ज्यूरी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, जैसे ऑडियंस हो गया, टीम है, फैमिली है, कमेटी है, ज्यूरी है।
अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ भाई ये कैसे हैं, सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों का काम करते हैं। दोनों का काम कैसे करते हैं कि ये सिंगुलर भी होते हैं, ये सिंगुलर भी होते हैं और ये आपके प्लूरल भी होते हैं। तो ये सिंगुलर भी होते हैं और आपके ये प्लूरल भी होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पता कैसे चलेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो जो ऑडियंस होती है, तो ऑडियंस अगर मान लो कहीं पे एक ही जगह पे है, एक कमरे में बैठी हुई है एक साथ, तब तो वो सिंगुलर होगी। यही लोग अगर बाहर घूम रहे हैं कहीं पे अलग अलग तरीके से, तो फिर वो कैसी हो जाती है, प्लूरल। यही टीम के साथ भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि टीम सारी की सारी पवेलियन में बैठी होती है, एक ही जगह पे बैठी होती है, तो वो सिंगुलर है। और वही टीम अगर आकर के मैदान में आकर के फैल जाए, तो फिर वो कैसी हो जाती है, आपकी प्लूरल हो जाती है। यही फैमिली के साथ होता है, यही कमेटी के साथ होता है, और यही आपका ज्यूरी के साथ भी होता है। तो हम बात करें थे ऑडियंस की, तो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स दिया हुआ था। अब यहाँ पर जो बात कह रहा है कि भाई सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। तो आर तक तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल का काम कर रही है। बट यहाँ पे जो इट्स है आपका, ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, तो इसका यहाँ पे भी प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा देयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा क्या, देयर लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। ये हुआ, हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि ही सेज दैट अ 2 miles वॉक, he says that a 2 miles walk always keeps him healthy and fresh। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन को, ये मैंने एक रूल बताया था आपको। रूल आपका क्या था, तो रूल आपका ये था कि एडजेक्टिव जो होता है उसका हमें प्लूरल नहीं बनाना होता है। एडजेक्टिव जो होता है उसका हमें प्लूरल नहीं बनाना होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई एडजेक्टिव का अगर हमें प्लूरल नहीं बनाना होता है, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव पता कैसे चलेगा, कहाँ पे हमें पता चलेगा कि एडजेक्टिव है। तो लिखा है ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। ये हमको दिया हुआ है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पर हमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आ 2 miles, और फिर हमारे सामने लिखा हुआ है वॉक। ठीक है, तो एक बहुत आसान सा तरीका हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया था, एडजेक्टिव को पहचानने के लिए बताया था। वो क्या था कि यहाँ पर हमको एक वर्ड लिखा मिल रहा है आर्टिकल ए। अगर आर्टिकल ए हमें लिखा मिल रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो वॉक है यहाँ पे वो एक नाउन है। ये जो वॉक है यहाँ पर एक क्या है, आपका नाउन है। अगर वॉक अगर आपका नाउन है, तो नाउन के जो ठीक पहले लिखा होता है वो आपका क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। जैसे कई सारे बच्चे, मैंने इसको कई सारे तरीके बताए थे आपको एडजेक्टिव को पहचानने के, कि कैसा या कितना से भी पहचान सकते हैं कि भाई एक वॉक है और वो वॉक है कितने मील की, वो वॉक है कितने मील की। तो आप कहेंगे कि ये जो वॉक है ये आपकी 2 मील की वॉक है। कितनी है, 2 मील की वॉक है। अगर ये 2 मील की वॉक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका आ 2 माइल वॉक। आ 2 माइल वॉक, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो आ 2 माइल वॉक जो है ये होगा इसका सही आंसर। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आ 2 माइल वॉक ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ, फिर आप इसको प्रयास करिएगा सभी लोग। ठीक है, मैं समय आपको दे रहा हूँ बीच बीच में, ताकि आप इसका आंसर बताएं, अपनी तरफ से प्रयास करें, ताकि आपको वो चीज़ समझ में तो आए जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, फिर मैं जब बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम बात करते हैं 2 summons हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। ठीक है, 2 summons हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। ये दिया है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल आप प्रयास करते रहिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा क्या हो सकता है इसका आंसर, ये आप करने का प्रयास करिएगा।
तो टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो समन हम लोग बोलते हैं वो अक्सर हम लोग गलत बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि समन, समन बोलते हैं कि समन। तो याद रखिएगा समन तो एक वर्ब होती है, समन एक वर्ब होती है, समन तो कुछ होती ही नहीं। समन एक वर्ब का काम करती है, नाउन में समन तो कुछ होता ही नहीं है। नाउन में जो समन होता है वो समन ना होके इसका जो राइट आंसर होता है वो समन्स होता है। यानी जो समन्स होता है यही आपका एक नाउन होता है, ठीक है। तो इसका जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो समन्स का जो प्लूरल है आपका वो हो जाता है आपका समन्सेस। समन्स का जो प्लूरल होता है, ये जो आपका समन्स लिखा हुआ है ये सिंगुलर नाउन है, आपका सिंगुलर नाउन है। तो इसकी जो वर्ब होगी, जो इसकी वर्ब होगी, समन्सेस इसका प्लूरल होता है, समन्सेस इसका प्लूरल होता है। और जब नाउन ही प्लूरल होगा इसका तो वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब आपकी हो जाएगी प्लूरल वर्ब हो जाएगी भाई, ठीक है। तो जब नाउन ही प्लूरल होगा तो वर्ब आपकी कैसी हो जाएगी, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हिंट आपको मैं दे भी रहा हूँ, आप आंसर इसका करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप करने का प्रयास कर सकते हैं कि भाई आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है ये चीज़, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू लिखा है। और जब दो हो जाती है, कोई चीज़ दो हो जाती है तो हम कहें कि भाई टू बॉय होगा कि बॉय। तो सभी को पता है कि अगर दो हो गए तो फिर ये सिंगुलर ना होकर के क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर ना होकर प्लूरल होगा, तो समन्स आपका सिंगुलर होता है तो इसका प्लूरल बना देंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा आपका जो आंसर है वो होगा आपका क्या, समन्सिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो इसका चला जाएगा क्या, समन्सिस, ठीक है। तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। इसमें एक फ्रेजर वर्ब आपके सामने लिखी टर्न अप, ये भी ध्यान रखिएगा। जो टर्न अप होता है, टर्न अप का जो मतलब होता है वो कम होता है, और कम का मतलब जो होता है वो आना होता है, ठीक है। तो टर्न अप का मतलब होता है कम, और कम का मतलब होता है वापस आना या वापस लौटना होता है, इसका मतलब टर्न अप, ठीक है। चलो तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, इसमें थोड़ी सी एक टाइपिंग भी मिस्टेक लग रहा है मुझे। इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कप फुल की जगह सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा कप्स फुल, ठीक है। कप्स फुल लिखिएगा। अब बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a डे, ये है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलो देखो, एक चीज हमें आपको बताई थी, जब मैंने आपको बताया था सिंगुलर प्लूरल बता रहे थे, तो वहाँ एक बात मैंने आपको बताई थी। वो बात ये थी कि जैसे मान लो हमें कहीं पे हमें वर्ड मिलता है कप फुल, या फिर हमें जहाँ पे मतलब फुल लगा होता है नाउन के साथ में, जैसे हैंड फुल था एक वर्ड, हमने वहाँ पे आपको सिखाया था। क्योंकि मान लो आपसे पूछ लेता है कि भाई बास्केट फुल का बताओ कैसे इसका प्लूरल बनाएंगे ना। तो इसमें क्या होता है, जो फुल वाले वर्ड्स होते हैं उसमें जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हमें लास्ट में एस लगाना होता है। यानी कप फुल का जो प्लूरल होगा वो कप फुल्स होगा, क्या होगा, कप फुल्स होगा। हैंडफुल का प्लूरल बनाना है तो हैंडफुल का जो प्लूरल है वो हैंडफुल्स होगा। ऐसे हम बात करते हैं बैस्केट फुल का जो प्लूरल बनेगा वो आपका बैस्केट फुल्स होगा। तो ये हो गए इसके सही आंसर। बात समझ में आ रही भाई। तो ये जो होंगे ये होंगे इसके सही आंसर। तो कप फुल का कप फुल्स होगा, हैंड फुल्स होगा,
बास्केट फुल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको जो आंसर लिखना था वो कप फुल नहीं होगा, यहाँ पे हमें जो एस लगाना होगा एकदम लास्ट में लगाएंगे, यानी कप फुल नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो कप फुल चला जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो कप फुल हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को क्लियर है ना, ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। तो इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट, ठीक है। तो इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, जब हमारी बातचीत हुई थी, तो सी इन्फॉर्म मी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि सी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसने अपने पति को खो दिया है, कहाँ पर, तो एक बस एक्सीडेंट में उसने अपने पति को खो दिया है, ठीक है। तो ये वो बात उसने बताई है, तो आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है ये आपको थोड़ा सा बताना है वहां पे। तो लिखा है इन वन ऑफ अवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट, ये हमें दिया हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमको दिख रही है कि हमें यहाँ पे वन ऑफ दिया हुआ है। तो वन ऑफ के साथ हम आपको बता ही चुके हैं कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो आपका कैसा नाउन आता है। तो वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन आता है वो एक प्लूरल नाउन आता है। तो अगर वन ऑफ के बाद आपका एक प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद अगर आपका एक प्लूरल नाउन आता है तो हमें नाउन देखना है। तो मैंने नाउन में ही बताया था कि जिनमें शब्दों के लास्ट में ION लगा होता है। तो ये कन्वर्सेशन है, तो कन्वर्सेशन का जो प्लूरल है वो हो जाएगा आपका कन्वर्सेशंस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन की जगह आपका जो आंसर है वो हो जाएगा कन्वर्सेशंस हो जाएगा। यानी कई सारी कन्वर्सेशन हुई थी, उनमें एक बातचीत में उसने बता दिया कि उसने बताया कि भाई उसके जो पति हैं उनकी बस एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, ठीक है। तो वही वाले कॉन्सेप्ट हैं, वही वाली चीज़ें हैं, उसी पर सारे के सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, मेंस तक में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और है बहुत आसान। तो जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराया था, अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉस आर मैरिड एंड सेटल्ड इन UK, ठीक है। तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉस आर मैरिड एंड सेटल्ड इन UK, ये है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर, किस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो लिखा है ऑल सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल। आप याद करो, मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे और मैंने कहा था कि इनका हमें नाउन जैसे प्लूरल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे एक वर्ड है आपके सामने ब्रदर इन लॉ, और एक वर्ड है हमारे सामने सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो एक है आपका ब्रदर इन लॉ और एक है वर्ड आपके सामने सिस्टर इन लॉ। इसका हमें जैसे प्लूरल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमने कहा इसमें नाउन देख लो भाई क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो ब्रदर नाउन है, इसमें अगर हम देखें तो सिस्टर नाउन है। ऊपर वाले में ब्रदर नाउन है, नीचे वाले में सिस्टर नाउन है। तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो हम ब्रदर का प्लूरल बना देंगे। क्या कर देंगे, ब्रदर्स और इन और फिर ला। और जो SSC देती है, कोई भी एग्जाम जो एरर देता है वो ला के साथ एस लगा देता है। ऐसे सिस्टर इन लॉ का अगर हमें बनाना है तो सिस्टर इन लॉ का जो प्लूरल है वो आपका हो जाएगा क्या, सिस्टर्स इन, और ला हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये चीज़ है। तो लिखा है ऑल हिज सिस्टर्स इन ला, ये चीज़ है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसको भी हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो सिस्टर के साथ ऐसा लगेगा, ना कि ला के साथ। तो जो इसका आंसर है वो होगा सिस्टर्स इन ला, ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है भाई। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आ गई।
इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ भाई। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो आर दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। ये दिया हुआ है, ठीक है। सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। हमें बताना है कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। हमें बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, ये चीज। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बन जाता है इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हमने आपको चर्चा करी थी। वहाँ पे हमने चर्चा ये करी थी कि जैसे सीप होता है या फिर आपका डियर होता है, सीप और डियर है। तो सीप का मतलब भेड़ होता है और डियर का मतलब जो है वो हिरन होता है। भेड़ है और हिरन है, ठीक है। तो सीप और डियर की खासियत क्या थी, सीप और डियर की खासियत क्या थी कि जो सीप होता है या डियर होता है कि ये आपके कैसे नाउन है, ये आपके इस तरीके के नाउन है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे नाउन है जिनकी एक खासियत होती है कि इनके साथ हम लोग कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये प्लूरल तो इसका बन जाता है भाई, प्लूरल बनता है, मतलब एक भी होते हैं, कई सारे भी होते हैं, लेकिन बस इनके साथ खासियत बस यही है, आपकी खासियत इतनी सी है कि इनके साथ कभी भी हम लोग एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर उसने दे दिया है सीप्स। तो सीप्स दे दिया है, तो सीप्स इसका तो नहीं होगा, इसका आंसर होगा सीप। क्या होगा, जो सीप्स लिखा है वहाँ पर हमें सीप लिखना पड़ेगा। अब ये चीज़ ये है, अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर जो सीप है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, अगर हमें ये पता करना है तो हमें सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा है कि सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। ये दिया हुआ है कि रेयर का मतलब होता है इनका पालन किया जाता है, कहाँ पर, पहाड़ी इलाकों में। तो यहाँ पे दे रहा, दे का मतलब बहुत सारी भेड़ों की बात हो रही है। इसका मतलब जो सिप है, सीप जो है यहाँ पे वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, तो सीप यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो सीप यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है, तो प्लूरल काम कर रहा है तो फिर वर्ब आपकी कैसी आ जाएगी, तो वर्ब जो है आपकी वो एक प्लूरल वर्ब का यूज हमें वहां पे करना होगा। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सीड्स ऑफ द वीट्स प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। ये हमको उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें बताना है कि बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ये भी हमने आपको नाउन की जब क्लास हमने पढ़ाई थी आपको, तो वहाँ हमने एक प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट दिया था, एक प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें वहाँ पे उसका प्लूरल बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी भी थी, उसी पर बेस है आपका ये वाला क्वेश्चन। द सीड्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो वहाँ हमने आपको बताया था कि जो सीफ होता है आपका SHEAF, सीफ जो होता है इसका मतलब ढेर होता है, ढेर। ठीक है, तो इसका जो प्लूरल बनाना होता है, तो इसका जो प्लूरल बनता है वो बनता है सीप्स, यानी SHEAVES। जिस प्रकार से लीफ का बनता है, लीफ माने पत्ती होता है, तो लीफ का जो प्लूरल बनता है वो लीव्स बनता है, लीफ का जो प्लूरल है वो लीव्स बनता है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं सीफ के बारे में। तो सीफ का प्लूरल बनाना है, तो सीफ का जो प्लूरल होगा वो सीप्स नहीं होगा, इसका जो प्लूरल होगा वो सीप्स हो जाएगा, यानी SHEAVES, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सीफ ना होकर के जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका सीप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। ठीक है,
आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। ये है प्रश्न हमारे सामने। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं आपसे, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ आपको बता दूं कि एक वर्ड आपका होता है नाउन में मार्क, और एक वर्ड होता है आपका नाउन में ही, वो वर्ड शब्द है आपके सामने मार्क्स। ठीक है, तो एक वर्ड होता है मार्क और एक वर्ड होता है हमारे सामने मार्क्स। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जो मार्क होता है आपका, जो मार्क होता है, तो मार्क का जो मतलब होता है वो चिन्ह होता है। मार्क माने क्या होता है? एक चिन्ह होता है। और जो मार्क्स माने होता है ये आपके अंक होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? अंक होते हैं। तो अब मार्क में और मार्क्स में आपको डिफरेंस समझ में आया? मार्क एक चिन्ह होता है, जैसे अब आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का हाथ वगैरह कट जाता है तो वहाँ एक निशान सा बन जाता है, तो उसको कहते हैं कि कट मार्क है। ठीक है, हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह देते हैं, तो उसमें फॉर्म में हमसे पूछता है कि बताओ कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क बताओ, तो एक कुछ ऐसा कहीं पे कटा होता है तो वो हमें वहाँ पे लिखना होता है, तो फिर वो मिटता तो है नहीं वहाँ से, तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। और जो मार्क्स होते हैं वो अंक होते हैं। तो कह रहा कि आई डू माई बेस्ट, मैंने अपना पूरा प्रयास किया बट आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता हूँ भाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन, कि हमें एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड मार्क क्यों नहीं मिले। तो मार्क मतलब हमें अंक क्यों नहीं मिले। तो अगर हमें इसको अंक में बदलना है, अगर हमें इसको अंक में बदलना है तो कहीं ना कहीं आपको मार्क को बदलना पड़ेगा मार्क्स में, मार्क को बदलना पड़ेगा मार्क्स में, क्योंकि यहाँ पे हमें अंकों की बात करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है? तो यहाँ पर हमें अंकों की बात करनी है। तो जब कहीं ना कहीं अगर हमें अंकों की बात करनी तो हम मार्क की जगह क्या कर देंगे? मार्क्स कर देंगे। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है आपके सामने कि ही हैज ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ही हैज ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे। ठीक है भाई, तो ही हैज ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे, ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी, हमने आपको ब्रेड के बारे में बताया था कि भाई बताओ ब्रेड कैसा नाउन है। तो वहाँ हमने आपको सिखाया था कि जो ब्रेड होता है आपका वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? जो ब्रेड होता है आपका वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ब्रेड अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अगर आपका कैसा नाउन है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है अगर आपका ब्रेड, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल नहीं मिलेगा, मतलब प्लूरल नहीं बनेगा। अगर प्लूरल नहीं बनेगा तो इसका यहाँ पे जो ब्रेड्स लिखा हो ये तो गलत हो गया। तो इतनी चीज़ तो हमें पता चल गई है, गलती जो है आपकी वो बी पार्ट में है। गलती आपकी किस पार्ट में है? तो बी पार्ट में है कि ब्रेड की जगह पे ब्रेड होगा, ये तो कन्फर्म। लेकिन थोड़ा सा और हमें प्रयास करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि जो ब्रेड है ना, 4 जो लिखा है ना, 4 4 तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं जो चीज़ काउंटेबल है। जब ये काउंटेबल नहीं है तो इसका मतलब हम 4 ब्रेड तो नहीं कह सकते हैं, इसको हम 4 ब्रेड नहीं कह सकते हैं।
तो अगर हम इसको 4 ब्रेड नहीं कह सकते हैं तो फिर हम इसको कैसे सही करेंगे, कैसे सही करेंगे? तो मैंने आपको वहाँ कुछ फ्रेज बताए थे। जैसे हमें कब मैंने कहा था कि भाई आपको अगर मान लो इसका कुछ बताना है कि 4 की संख्या में चाहिए, 5 की संख्या में, तो पेयर है, स्लाइस है, अलॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, इनका प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें पीस का वर्ड का यूज करते हैं, पीस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 ब्रेड्स जो है वो इसका जो राइट आंसर एकदम होगा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4, और फिर यहाँ पे हमें स्लाइसेस लिखना पड़ेगा, और स्लाइसेस के बाद फिर हम लिखेंगे ऑफ ब्रेड, तब जाकर के जो इसका आंसर है वो जाकर के आपका आंसर जो है वो सही होगा जाके। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो यही थी, गलती पकड़ना बहुत आसान होता है कि जब भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो गलती तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है। मेन होता है कि उसको करेक्ट आंसर कैसे किया जाए, वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ये जो होगा इसका सही आंसर होगा, यानी एग्जैक्ट आंसर इसका यही वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।